लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई भी हुई। नामजद सभी 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार किया गया है और पेंट शॉप मालिक राम कृष्ण उपाध्याय को अरेस्ट किया गया है। कोचिंग संचालक तुषार जायसवाल और सुरेश कुमार साहू को अरेस्ट किया गया है। तो लखनऊ अग्निकांड की जांच एसआईटी की टीम करेगी। सीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन हुआ है। इसमें आईएएस अमृत अभिजात, आईपीएस प्रवीण कुमार शामिल हैं। एसआईटी को 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, इस अग्निकांड में जिंदा जले निर्दोष क्या हुआ है एक्शन आपको बताते हैं और किन किन की अब तक गिरफ्तारी हो गई है। इसमें वीरेंद्र शुक्ला बिल्डिंग मालिक, तुषार जायसवाल एनिमेशन सेंटर का संचालक, रामकृष्ण उपाध्याय एनिमेशन सेंटर का मैनेजर, सुरेश कुमार साहू जो कि अभियुक्त है उसे भी गिरफ्तार किया गया है और जो ऑफिसर जो अधिकारी निलंबित हुए हैं जिन पर कार्रवाई हुई है उनका भी आपको नाम बताते हैं। गौरव कुमार एक्सीएन जानकीपुरम, कमलेंद्र कुमार सिंह एफएसएसओ इंदिरा नगर, अनिल कुमार एई और प्रमोद पांडे जेई, इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। हालांकि एसआईटी की जांच अभी होगी इस पूरे मामले में और उसके बाद और भी बातें सामने आएगी। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ के अलीगंज में जिस इमारत में आग लगी आखिर उसमें हुआ क्या था और क्या क्या खामियां थीं और कैसे 15 निर्दोषों की जान चली गई। इमारत में अवैध निर्माण था। 10 मई 2016 को अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था, लेकिन 2 महीने के बाद ही ध्वस्तीकरण आदेश वापस ले लिया गया, जिसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा 2 महीने के अंदर क्या हो गया। इमारत की 3री मंजिल पर एनिमेशन सेंटर चलता था क्योंकि 3 फ्लोर यहां पर थे जहां छात्रों की अच्छी तादाद रहती थी। इतनी बड़ी इमारत में आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। छात्र जान बचाने के लिए वॉशरूम में घुसे और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था और सबसे बड़ी बात यह है आग बुझाने के कोई उपकरण तक मौजूद नहीं थे। नियमों को ताक पर रखकर इस पूरी इमारत का निर्माण किया गया था। साथ ही यहाँ कई तरह की कमर्शियल एक्टिविटी भी चल रही थी। एनिमेशन सेंटर के दरवाजों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था और आग लगने के दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। इसकी वजह से अंदर मौजूद बच्चे समय रहते गेट नहीं खोल पाए, बाहर नहीं निकल पाए और इस वजह से कई छात्रों की जान चली गई। बड़ा अपडेट ये भी, लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग को लेकर पर्दाफाश हुआ है। बिल्डिंग को ढहाने का आदेश मिला था। 2016 में बिल्डिंग ढहाने का आदेश था। एलडीए ने अवैध निर्माण की बात कही थी और 2 महीने के अंदर ही यह आदेश रद्द कर दिया गया था। तो देखिए, इस इमारत को गंभीर लापरवाही ने लाक्षागृह बना दिया। एनिमेशन सेंटर का गेट थंब इंप्रेशन से खुलता था। आग लगने के बाद बिजली सिस्टम फेल हो गया, गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया, कमरों में लोग फंस गए। बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट था ही नहीं जिससे निकल सके। बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। आग बुझाने का कोई उपकरण भी यहां पर मौजूद नहीं था और यही वजह है कि यह इमारत लाक्षागृह में तब्दील हो गई और 15 की जान चली गई। बिल्कुल, लखनऊ अग्निकांड के बाद अनगिनत सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। सवाल सिस्टम का भी है और जिम्मेदारियों का भी। लखनऊ में ये आग कैसे लगी? बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन? ये लापरवाही या फिर अनदेखी? कब तक ऐसे अग्निकांड होते रहेंगे? क्या सिस्टम को कोई फर्क पड़ता है? कब सबक लेगा सिस्टम? लखनऊ में लगी आग को घंटों की मशक्कत के बाद बुझा लिया गया, लेकिन इस आग से कई सवाल सुलग उठे हैं और सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के 40 मिनट तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2 किलोमीटर के दायरे में फायर ब्रिगेड दफ्तर है तो वहां पहुंचने में 40 मिनट कैसे लगे? अलीगंज स्थित इस इमारत में हुए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश 10 मई 2016 को दिया गया था।
अनाधिकृत निर्माण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने केस भी दर्ज किया था। तो फिर 2026 तक बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही नहीं, ध्वस्तीकरण आदेश को 2 महीने से भी कम समय में 5 जुलाई 2016 को निरस्त कर दिया गया। तो आखिर ध्वस्तीकरण आदेश क्यों वापस लिया गया? अलीगंज अग्निकांड के बाद प्राधिकरण की पुरानी कार्रवाई और बिल्डिंग की वैधता जांच के केंद्र में है। सवाल ये भी है कि इसी महीने की शुरुआत में महज 20 दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर घटना के बाद यूपी सरकार ने भी फायर ऑडिट के निर्देश दिए थे। प्रदेश के सभी जिलों में फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान भी चलाया गया था।